बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसिकली लेक्चर नंबर 8 आज हमने कवर करना है। और आपके जो पेपर में मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो इस लेक्चर से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स को देखें उसमें आईपी एड्रेसिंग या फिर नेटवर्क लेयर, जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे जिसमें आपका डेटा लिंक लेयर, मेरे ख्याल में हमने मेट एग्जाम में हमारे तकरीबन ओनली 4 लेक्चर्स थे, राइट। हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 कवर किए थे। फाइनल एग्जाम में आपका जो ज्यादा पेपर जो क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी फ्रॉम डेटा लिंक लेयर, जो लेक्चर नंबर 5 है। फिर आपका नेटवर्क लेयर आता है। फिर आपका आईपी एड्रेस आता है। आईपी एड्रेस के लेक्चर में मैंने अपने एक यूट्यूब लेक्चर की वीडियो भी डाली थी। उसमें वो सारी डिटेल्स हैं रिगार्डिंग टू आईपी एड्रेस है। उसमें आप लोग प्राइवेट आईपी एड्रेस को समझे, पब्लिक आईपी एड्रेस को समझे, थोड़ा सा उसको गो थ्रू कर लें। सो इंशाल्लाह आपका जो लेक्चर है वो कवर हो जाए। टुडेज लेक्चर इज रिगार्डिंग राउटिंग, राइट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि राउटिंग क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो राउटिंग से पहले पहले आपको चाहिए राउटर, जिस तरह स्विच हो। तो राउटर भी हमारे पास एक नेटवर्क डिवाइस है। और इसका मेन मकसद क्या है कि इट कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स। अगर आपको याद हो, नॉर्मली लेट से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लेट से हमारा एक लैब है जिसमें ये स्विच लगा हुआ है और ये एक कंप्यूटर है। और इसी तरह हमारे पास ये दूसरा एक कंप्यूटर है। तो अगर इन दो मशीनों को मैंने कनेक्ट करना है, सो इन मशीनों का जो आईपी एड्रेस होगा, उसका रेंज होगा, वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल हमने ये रखा 10.0.0.2। तो ये हमारे दो मशीन हमने कनेक्ट कर। सो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए या फिर लेन में कम्युनिकेशन के लिए या विद इन सेम आईपी नेटवर्क में हमें राउटर रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन अगर एक बंदा है, फॉर एग्जांपल शाहसवार जो है वो फॉर एग्जांपल पिशावर में बैठा है, राइट। एंड लेट्स से वी हैव मिस्टर इनाम जो फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में, ठीक है। तो यहाँ से पिशावर से इस्लामाबाद अगर हमने कम्युनिकेशन करना है तो दैट इज व्हेन बेसिकली इसमें दरमियान में डिफरेंट आईपी रेंजेस आती है, डिफरेंट नेटवर्क्स। तो हाउ इट इज पॉसिबल, जिस तरह आप लोग फेसबुक यूज करते हैं या अभी जो हम जूम पे कनेक्टेड है। सो ये जो इंटरनेट है, जो जितने भी, तो इट्स बिकॉज ऑफ राउटर्स। राउटर में राउटिंग टेबल होता है, राइट। तो अगर आप डिफरेंट नेटवर्क्स की कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके लिए फिर हमें राउटर रिक्वायर्ड। और राउटर का काम क्या है? राउटिंग, राइट। राउटिंग। तो इसमें ये, और फिर उसमें हमारे पास दो किस्म के राउटिंग, मतलब जिस तरह मैंने बताया कि राउटर में राउटिंग टेबल होता है, सही है। जिस तरह आप लोगों के मोबाइल में एक लिस्ट होता है कि अगर मैंने नवीद को कॉल करना है सो मैंने ये वाला नंबर डायल करना, तो फिर वो इंफॉर्मेशन आपके राउटिंग टेबल या मोबाइल में जो इंफॉर्मेशन है वहां पे स्टोर होती है। ये जो डिवाइस है राउटर, इट इज बेसिकली, अगर हम ओएसआई लेयर की उसमें देखें तो इट्स लेयर 3 डिवाइस। ये 3 लेयर्स पे काम करते हैं, मतलब आईपी हेडर इंफॉर्मेशन। मतलब राउटर जो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस लेता है। और जिस तरह स्विचेस में आपके पास मैक एड्रेस टेबल होता है, तो आपके राउटर्स में स्पेशल डेटाबेस which serves is the source of information on what to do with incoming packets। एक पैकेट आएगा लेट से राउटर के पास, फिर राउटर अपने राउटिंग टेबल में वही उसका डेस्टिनेशन एड्रेस
उसी हिसाब से जो है वो फिर फॉरवर्ड करे। तो अगर मैं इसी तरह का एक डायग्राम बना लूँ, सो ये राउटर का डायग्राम। अच्छा, द डेटाबेस इज फॉर्मली कॉल्ड राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, रेल, पहले इसको हम कहते थे, बट अभी लोग इसको राउटिंग टेबल कहते हैं। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है कि राउटर क्या है। इसमें इटसेल्फ आपको मतलब एज अ कैरियर बना सकते हैं। लेट्स से मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, तो वहाँ हमारे पास एक टीम बैठी है हमारे डिपार्टमेंट में, जो जिनका काम क्या है, इन इस तरह के राउटर्स, लेट्स से सिस्को की हम बात करें, एक कंपनी है सिस्को, इट इज़ वेरी फेमस स्पेशली विद नेटवर्क डिवाइसेस। तो फिर उस कंपनी का काम, मतलब उस टीम का काम क्या होता है कि लेट्स से हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल तस्नीम, तस्नीम सिस्को राउटर्स का एक्सपर्ट। तो मैं तस्नीम के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा कि यार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मुझे राउटर चाहिए, ताकि मैं डिफरेंट जो हॉस्टल्स हैं, डिफरेंट लैब्स हैं, उनको मैं कनेक्ट कर सकूं, या यूनिवर्सिटी को मैं एचईसी के साथ कनेक्ट कर सकूं। तो मैं एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अपनी कंपनी में बैठा हूँ, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि कौन सा राउटर मेरे लिए बेस्ट है। तो आपने ये जहन में रखना है कि लेट से अगर आप लोगों में से कोई बंदा कोडिंग नहीं जानता, या उसको कॉन्फ़िगरेशन या प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं आती, और कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट, और वो चाहता है कि मैं फिर भी मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करूं, तो हमारे पास एक पोजीशन इंडस्ट्री में अवेलेबल है जिसको हम प्री सेल इंजीनियर कहते हैं। प्री सेल इंजीनियर, प्री सेल इंजीनियर का काम क्या होता है? राउटर की अगर हम बात करें, आप लोग सिस्को की वेबसाइट पे जाके स्टडी करेंगे। मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो मैं ये सिस्को का एक वेबसाइट आपको ओपन करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या सिनारियो। तो लेट्स से मैंने सिस्को का वेबसाइट ओपन, ठीक है, बिल्कुल आसान। मैं आपको एक जॉब बता रहा हूँ, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाएं, और यहाँ पे नेटवर्किंग पे क्लिक कर लें, और यहाँ पे राउटर्स पे क्लिक कर लें। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लें, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, हमारे पास ब्रांच साइट, ब्रांच ऑफिस के लिए अलग से राउटर्स हैं, हाइब्रिड वर्क के लिए अलग से राउटर्स हैं, इंडस्ट्रियल राउटर्स अलग से हैं, सर्विस प्रोवाइडर जो कि आईएसपी, जिस तरह पीटीसीएल, नयाटेल, स्टॉर्म फाइबर में जो राउटर्स लगे हैं वो अलग से हैं, स्मॉल बिजनेसेस के राउटर्स अलग से हैं, वर्चुअल अप्लायंस, जो आजकल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल अप्लायंस, उसके अलग से हैं। फॉर एग्जांपल ब्रांच ऑफिस के कितने राउटर्स हैं, उसको एक्सप्लोर करें, एक एक मॉडल को स्टडी करें, तो आपके पास आइडिया आ गया। तो फिर अगर मैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपके पास आऊँगा और आपको कहूँगा कि मिस्टर मुश्ताक, मुझे एक राउटर चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्टली राउटर नहीं देंगे, पहले आपने स्टडी की होगी, आप पहले मुझसे पूछेंगे कि यार बैंक के लिए ले रहे हैं, या इंडस्ट्री के लिए ले रहे हो, या यूनिवर्सिटी के लिए ले रहे हो। तो उस हिसाब से फिर आप मुझे सजेस्ट करें, फिर आप मुझसे पूछेंगे कि कितने यूजर्स हैं, कितने ब्रांचेस हैं, इज इट योर हेड ऑफिस, या फिर रिमोट साइट है, या फिर आपने हाइब्रिड वर्क है, तो इसी आप से। तो ये एक एक जॉब मैंने आपको बताई, तो इसमें भी आप लोग वो कर सकते हैं। चलिए जी, तो राउटिंग क्या है? A process of selecting paths in a network along which to send network traffic, and route is the path to send the network traffic. Let's say फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और ये इसका डेस्टिनेशन, राइट। तो इस बंदे के पास दो ऑप्शन, या तो मोटरवे पे जाएं, या फिर जीटी रोड से होकर इधर जाएं, राइट। तो राउटर का काम क्या है? इस बंदे को रास्ता देना,
कि आपने किस तरह जाना। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कंप्यूटर ए है और यहाँ पे कंप्यूटर बी है, दे वांट्स टू कम्युनिकेट, एंड यू कैन सी वी हैव टू पाथ्स अवेलेबल, एक ये वाला रास्ता है और एक ये वाला रास्ता है। जिस तरह आप लोगों के मोबाइल में हॉटस्पॉट भी आप लोगों ने कनेक्ट किया होता है, और आपके मोबाइल में वाईफाई भी आपकी कनेक्ट। तो अगर वाईफाई अवेलेबल नहीं है तो आप हॉटस्पॉट यूज करते हैं, अगर दोनों अवेलेबल हैं तो फिर आप वाईफाई को प्रेफर करते हैं कि मतलब उसमें आपकी इंटरनेट स्पीड ज्यादा हो। तो राउटिंग इटसेल्फ क्या है कि बेसिकली a process of selecting paths in a network along which to send network traffic, and route is the path to send the network traffic. तो राउट उस रास्ते को कहते हैं, राउटिंग उस प्रोसेस को कहते हैं, राउटर इज द डिवाइस जो ये काम करता है। तो हमारे पास दो किस्म के राउटिंग, एक स्टैटिक है और एक डायनेमिक, राइट। स्टैटिक में क्या होता है? स्टैटिक में ये होता है कि मतलब एक बंदा, लेट्स से ये आप एक नेटवर्क इंजीनियर, राइट, तो आप क्या करेंगे, इस राउटर को आप एक्सेस करेंगे। मतलब राउटर की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होती है? सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग CCNA करें। एक सर्टिफिकेशन है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। बहुत मार्केट की बहुत जॉब आपको मिल सकती है। मेजॉरिटी हमारे स्टूडेंट्स हैं इंडस्ट्री में, वो अच्छी अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं। तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि ये राउटर को एक्सेस करना। जब आप राउटर को एक्सेस करेंगे, फिर स्टैटिक राउट में आप राउटिंग टेबल को खुद अपडेट करेंगे, राइट। तो आप अपने राउटिंग टेबल को उसमें एंट्री करेंगे कि फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि अगर आपने इस यहाँ पे पहुंचना है तो ये आपका रास्ता है, स्टैटिक राउट। आपने स्टैटिकली डिफाइन किया। डायनेमिक में क्या होता है? हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स, राउटिंग प्रोटोकॉल्स। आप लोगों ने AI का नाम सुना होगा आजकल। मेजॉरिटी जितने भी हम स्टूडेंट्स से मिलते हैं वो कहते हैं कि बस AI कर रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ, डेवलपमेंट कर रहा हूँ। तो AI के लेट से आपने सुना होगा, उसमें क्या होता है, ऑटोमेशन होती है, राइट। तो लेट से राउटिंग में क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम यूज करते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपके राउटिंग टेबल को अपडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैटिक राउट में लिमिटेशन क्या है कि लेट से आपने रास्ता बताया ये वाला, मतलब हमारे, अगर हम लेट से आपकी एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आप लोगों की सोच ये होगी कि दिस इज द राइट पाथ, सही है। लेकिन सम टाइम लेट से दिस पाथ इज नॉट अवेलेबल, तो फिर क्या होगा? दूसरा पाथ तो हमारे पास, हमने राउटिंग राउटर को तो हमने नहीं समझा। स्टैटिक राउट में फिर मैनुअली आपको वो एग्जिस्टिंग राउट जो है या राउटिंग टेबल से जो एंट्री है वो आपने रिमूव करके दूसरी एंट्री आपने पुट करनी। राउटिंग प्रोटोकॉल में आप सिर्फ प्रोटोकॉल इनेबल करते हैं, और जितने भी आपके राउटर्स हैं, ये भी एक राउटर है, ये है, तो ये अपने साथ अपने राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन खुद शेयर करते हैं। और फिर वो राउटिंग टेबल डिसाइड करता है, वो राउटिंग प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कि ये जो मेरे पास मैसेज आया है इसको मैं कौन से रास्ते पे फॉरवर्ड करूँ। वो पाथ सिलेक्शन वो खुद करता है। वो किस बेस पे करता है? देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स, वो प्रोटोकॉल्स पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो स्पीड को नहीं देखता, वो सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ को देखता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों में से अगर आपने पिशावर से मर्दान जाना, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या फिर आपने मोटरवे यूज करना है या फिर आप लोगों ने GT रोड यूज करना है। तो मेरे ख्याल में GT रोड जो है वो शॉर्टेस्ट है, मोटरवे आपको लेंथी पड़ता है। तो लेट से हमारे पास जो है मुजम्मिल जो है वो कह रहा है कि मुझे
मोटरवे पे जाना, क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट पे वो नहीं करना। मोटरवे पे आप स्पीड पे जा सकते हैं कि बैंडविड्थ आपकी ज्यादा होती है। और दूसरा बंदा जो है, लेट्स से हमारे पास मुश्ताक है, मुश्ताक कह रहा है कि नहीं मुझे उस पे जाना, जीटी रोड पे जाना। खैर है, अगर बैंडविड्थ ज्यादा नहीं भी हो लेकिन शॉर्ट पाथ तो हो, वो डिपेंड करता है। तो राउटिंग, मेरे ख्याल में आपको आइडिया हुआ कि राउटिंग क्या है। स्टैटिक राउट, जिस तरह भी हमने डिस्कस किया कि स्टैटिक राउट क्या है, तो अ स्टैटिक राउट इज अ राउट दैट इज मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड ऑन द राउटर। सही है, तो आप ये मैनुअली खुद ही आप कॉन्फ़िगर इसको करते हैं, कि ये हमारा स्टैटिक राउट। ओके जी, एक मैसेज आया तो मैं सॉरी, उस मैसेज को देखूंगा। अच्छा, simply we can say a static route is a route that is created manually by a network administrator। तो मैं साथ साथ आपका वो भी देख रहा हूँ कि अगर मैंने आपको, फॉर एग्जांपल, पेपर तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन इफ आई हैव टू मेक अ पेपर, तो शायद मैं आपको ये क्वेश्चन दे सकता था कि स्टैटिक राउट में और डायनेमिक राउट में डिफरेंस क्या है। तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि स्टैटिक राउट और डायनेमिक में फर्क क्या है। या फिर अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे आपसे पूछूं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक राउट क्या है, तो फिर आपने मुझे बताना है कि एडवांटेजेस ये हैं। या फिर आप खुद इंटरनेट पे जाके सर्च कर ले थोड़ा सा कि स्टैटिक राउट की एडवांटेजेस। सही है, थोड़ी सी खुद की भी रिसर्च करें ताकि आपको आइडिया हो। तो आप कहेंगे कि यार बस सही है, रिलायबल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्मॉल नेटवर्क के लिए अच्छा है, प्रोटोकॉल आप नहीं करेंगे तो उसमें आपकी सीपीयू और प्रोसेसिंग की जो कैपेबिलिटी है राउटर की, वो यूटिलाइज इतनी नहीं होगी। जी मिस्टर शाह सवाल, क्वेश्चन पूछे आप। सर आपने कहा कि इस तरह क्वेश्चन होगा कि डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग, तो मतलब सारा ये थ्योरी बेस होगा ना, कोई नेटवर्क वगैरह बनाना तो नहीं होगा इस पे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपका मतलब हमने नेटवर्किंग पढ़ा भी नहीं है इतना। तो मतलब प्रैक्टिकल तो हमने नहीं किया। एक मिनट, मुझे कॉल आ रही, गिव मी हाँ। जस्ट 1 मिनट। चले, क्वेश्चन आप पूछे। आपका क्वेश्चन क्या था कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा द डिफरेंस ये बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक, तो बस आप सिर्फ अभी से मैंने आपको एक हिंट बता दी। तो अभी आप अगर लेट्स से, आसान तरीका है, जब मैं खुद स्टडी करता हूँ या करता था पहले, तो सिंपल आप ये लिखें कि स्टैटिक स्टैटिक वर्सेस डायनामिक राउटिंग। तो आप सिंपली इमेजेस पे क्लिक कर लें और यहाँ पे ये वाला ओपन कर लें, तो यहाँ से भी आपको आइडिया ले सकते। लेट्स से आपको ये वाला डायग्राम पसंद आया या चार्ट, तो आप इस पे क्लिक कर लें। इसी तरह आप लोगों ने स्टडी कर, ये आसान तरीका है। मतलब पहले आप इमेजेस पे क्लिक कर ले, आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब कौन सा। तो हम लेट्स से इस बंदे ने भी कुछ बातें की है, ये देखें, इसमें लेस सीपीयू यूटिलाइजेशन। अच्छा, तो इस वाले स्लाइड में आपको एक और क्वेश्चन भी मिले, शायद ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैटिक राउटिंग। या मैं आपको एक सिनारियो दे सकता हूँ कि लेट्स से एक नेटवर्क है, और उस नेटवर्क में आप कौन सी राउटिंग को प्रेफर करेंगे एंड वाई। तो वो आपकी वो सोल्यूशनिंग वाली जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी बन जाए। जी, एनी अदर क्वेश्चन। ओके, परफेक्ट। चलिए जी, डायनेमिक राउटिंग क्या है, तो इसको थोड़ा सा ये गो थ्रू कर लें। डायनेमिक राउटिंग जो है, इट्स समटाइम्स कॉल्ड एडाप्टिव राउटिंग, is more complex than static routing because it creates more possible routes to send packets across a network। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली राउटिंग टेबल को अपडेट करता रहता है
देखता है कि अगर ये पाथ बेस्ट है, दूसरा पाथ ओके। तो लेकिन इसकी एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस ये है कि आपको अ, हर एक राउटर पे बैठ के वो राउटिंग टेबल खुद से मैन्युअली अपडेट नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा एडवांटेजेस ये है कि डायनेमिक राउटिंग में पाथ सिलेक्शन ये राउटिंग प्रोटोकॉल खुद करता है, राइट? लेट्स से आपके पास ये एक राउटर है, तो ये मैं आपको एक डायग्राम ओपन कर लूँ और ये मैं डायनेमिक राउटिंग पे जाऊँ, तो यहाँ पे इसको देखें। तो ये हमारे पास लेट्स से डायनेमिक राउटिंग की स्टोरी। तो वी हैव राउट एक, पाथ वन, पाथ टू एंड थ्री। तो यहाँ पे आपने राउटिंग प्रोटोकॉल एनेबल किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, सारी राउटिंग प्रोटोकॉल। तो पहले ये अपने साथ अपनी सारी राउटिंग टेबल की एंट्रीज जिसमें मिसिंग होगी वो अपडेट करें। फिर वो राउटिंग प्रोटोकॉल डिसाइड, बस आपने सिर्फ यहाँ से इसको डेटा भेजना है। फिर ये राउटर देखेगा कि विच पाथ इज गुड या विच पाथ इज अवेलेबल। अगर एक पाथ डाउन भी हो जाए, ऑटोमेटिकली वो राउटिंग टेबल में इस पाथ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे। तो ये राउटिंग उसका है। अगर बड़े बड़े नेटवर्क जो होते हैं, इंटरप्राइज नेटवर्क मीडियम साइज, तो उसमें फिर आपको डायनेमिक राउट जो है उसको हम प्रेफर करते हैं। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पढ़ लें। ये देखें, हमारे पास डायनेमिक राउटिंग जो है इट्स अ कम्प्लेक्स, सही है। इसमें आप लोग, अच्छा इसमें डिसएडवांटेज आप, लेट से अगर मैं आपसे पूछूं, तो डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि इसमें सीपीयू की यूटिलाइजेशन ज्यादा होगी, क्योंकि वो राउटर सोचेगा कि विच पाथ इज गुड। इसके अलावा डायनेमिक राउट्स आर टिपिकली यूज्ड इन लार्जर fluid network where static routes would be cumbersome to maintain and frequently reconfigure. Because dynamic routing is more complicated, it consumes more bandwidth than static routing. Dynamic routing uses algorithms to compute multiple possible routes. तो वो कौन कौन सी algorithms हैं, थोड़ा सा इसको गो थ्रू करते हैं कि ये क्या है। तो इससे पहले थोड़ा सा ये देखिए कि राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या है। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में फर्स्ट वन यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि a set of rules that specify how routers identify and forward packets along the network path. और उसमें यह है कि हमारे पास दो किस्म के राउटिंग प्रोटोकॉल, एक इंटरनल गेटवे है और दूसरा एक्सटीरियर गेटवे है, इंटीरियर सॉरी, गेटवे एंड एक्सटीरियर गेटवे। फिर उसमें फर्दर हमारे पास कैटेगरीज है, स्पेशली जो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज अ नेटवर्क इंजीनियर काम करते हैं, तो वो ज्यादातर इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल के साथ डील करते हैं। लेकिन जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट एंटिटीज, जिस तरह आईएसपीज, पीडीसीएल वगैरह, ये तो फिर वो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये सीन है कि इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स वर्क बेस्ट विद इन एटोनोमस सिस्टम, a network administratively controlled by a single organization. और एक्सटीरियर एक्सटर्नल गेटवे प्रोटोकॉल क्या होते हैं, बेटर मैनेज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू एटोनोमस सिस्टम्स। तो एटोनोमस सिस्टम की अगर मैं आपको आसान अल्फाज में एक्सप्लेनेशन करूं, तो इसका मतलब ये है कि पिशावर में जितने भी आपने इंटरनल कम्युनिकेशन करनी होती है वो आप 091, तो ये 091 आपका एक एटोनोमस नंबर, बस इस पे आप, ये मतलब पूरे पिशावर का एक एटोनोमस नंबर है फॉर एग्जाम्पल, या एटोनोमस सिस्टम। लेकिन फिर अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद को कॉल करना है तो फिर 051। अच्छा यहाँ पे आप सिर्फ 00 लिखते हैं, लेकिन अगर आपने सऊदी अरेबिया कॉल करना हो तो फिर जब 00966 मस्ट होगा, राइट? तो ये स्टोरी।
कि इंटरनल या इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, एक आप सिंगल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल ले लें और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट एटोनमस सिस्टम अगर कम्युनिकेशन करती है तो फिर वो एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल को यूज करती है। तो हमारे पास ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। अच्छा, मैंने बहुत इसको आसान किया है, अदरवाइज वो थोड़ा सा बहुत सारी क्लासेस जो है मिस भी हो गई थी ना। आई वाज प्लानिंग कि हम मैं एक एक को डिटेल्स के साथ हम वो कर लें और फिर उसके ऊपर लैब कर लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मौका नहीं मिला। लेकिन ये स्टोरी कि हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इंटीरियर गेटवे, आई आई जी आर पी हो गया, इसके अलावा ओ एस पी एफ है, इसके अलावा ई जी पी है, ई आई जी आर पी है, बी जी पी, आई एस आई एस। तो इसको सिर्फ वैसे ही इंटरनेट पे जाके थोड़ा सा गो थ्रू कर लें, इसका मतलब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, एग्जाम में भी आप इसको इतना एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन थोड़ा सा गो थ्रू कर लें कि ये एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ये एग्जाम्पल है, मैंने आपके लिए एक साइट भी ऐड किया हुआ है, तो अगर आप लोग खुद से इंटरनेट पे नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने यूज केसेस भी बताई है कि ये यूज केसेस। स्क्रीन शेयर हो रहा है आपको? अच्छा, पाथ सिलेक्शन, ये मल्टीपल अवेलेबल राउट्स, तो इसमें आप लोग इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंस कि स्टैटिक राउट में आप लोग वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो दैट इज गुड, और राउटिंग टेबल बार बार अपडेट नहीं होता, तो बस आपको वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड होता है कि बस इसी रास्ते पे जाना। लेकिन अगर आप किसी के जहन में ये करें कि अगर आपने जाना है पिशावर की गलियों में और डिफरेंट रास्ते उसको बताएं तो फिर शायद वो कंफ्यूज हो, वो बैंडविड्थ या सीपीयू की यूटिलाइजेशन ज्यादा हो, क्योंकि आप खुद ही करते हैं तो सम टाइम वी कैन जनरेट अ बेटर सिक्योरिटी। सही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि डायनेमिक राउट जो है वो सिक्योर नहीं है, लेकिन फिर अगर हम उसकी कंपैरिजन करें तो उस लिहाज से हम क्या डज नॉट यूज प्रोटोकॉल्स और एल्गोरिथम्स फॉर प्री कॉन्फ़िगर राउट, और ये जो सिलेक्शन करता है वो इसी एल्गोरिथम्स या राउटिंग प्रोटोकॉल के बेस पे करता है। इसको हम स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में, इसको हम लार्जर में। अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप स्टैटिक राउटिंग को प्रेफर करेंगे तो फिर एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। सही है। तो एनी क्वेश्चन? आर वी क्लियर? जी मिस्टर फवाद, क्वेश्चन तो नहीं? यस सर, क्लियर। नहीं नहीं, क्लियर। अच्छा जी। थोड़ा सा ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा वो करना है, आईपी एड्रेस का मेरा एक लेक्चर भी है उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो अगर इस टॉपिक को कवर करना है तो थोड़ा सा मैं आपको गो थ्रू कर दूं। इसमें आप लोगों ने आईपी एड्रेस को थोड़ा सा समझना है कि IPv4 वर्जन 6, इसमें ज्यादा फोकस जो है ये आप लोग पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस पे थोड़ा सा समझ कि पब्लिक कहाँ पे यूज होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कहाँ पे यूज होती है। तो इसका एक कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल है। आई वुड प्रेफर कि आप लोग इसको थोड़ा सा गो थ्रू करें। सही है। ये एक लेक्चर है, इस वाले लेक्चर में भी है ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, और इसके अलावा एक डेडिकेटेड लेक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, अ, ये आईपी एड्रेस कंप्लीट लेक्चर। तो मेरे ख्याल में अगर ये राउटिंग का जो लेक्चर है और आईपी एड्रेस का जो लेक्चर है, इससे आपका जो फाइनल टर्म है वो कवर हो सकता है।
सही है।